दोस्तों, कभी ना कभी तो आपने भी ये ज़रूर सोचा होगा कि आपके पास कोई खूंखार जानवर हो जो आपका पेट हो, जिसे आप घर से लेकर निकले तो सभी लोग इधर उधर भागने लगे। बेशक ये थोड़ा मुश्किलों भरा होगा, लेकिन एक ऐसा पेट रखना जिसकी आवाज़ से ही लोग कांप जाएं, अपने आप में एक अजीब सा एहसास करवाता है। लेकिन आज मैं आपको एक सच्ची कहानी बताने वाला हूँ, एक रशियन फैमिली की। लियो और नैना ने मिलकर 2 शेरों को अपने घर में रखा और दोनों को पाला। दोस्तों, हमारी ज़्यादातर वीडियोस में हैप्पी एंडिंग होती है, लेकिन बदकिस्मती से इस वीडियो की हैप्पी एंडिंग मैं नहीं कर पाऊँगा। ये सच्ची कहानी तब शुरू होती है जब कोई एक अजनबी इंसान एक भेड़िए के बच्चे को इनके घर के बाहर छोड़ गया था। लेकिन लियो और नैना को जानवरों के बारे में कोई ख़ास जानकारी नहीं थी। इनको नहीं पता था कि इनको कैसे पालते हैं। इसके बाद इन्होंने जानवरों के बारे में सीखा और भेड़िए के बच्चे को पालना शुरू किया, जिसके बाद इन्होंने इस बच्चे का नाम टॉम का रखा। और अलग अलग जानवरों को देखने के लिए वो हर संडे पास के जू में जाया करते थे। और ऐसे ही इस बार फैमिली की एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम ईवा था, इसने एक छोटे से शेर के बच्चे को वहाँ देखा। इस छोटे से शेर के बच्चे को इसकी माँ ने छोड़ दिया था, लेकिन शायद आप यकीन ना करें, इस फैमिली ने किसी तरह जू के मैनेजर को मना लिया कि वो इस शेर के बच्चे को उन्हें दे दे। और कुछ इस तरह एक शेर के बच्चे को गोद लिया गया, जिसके बाद इसे एक नाम दिया गया और वो नाम था किंग। दोस्तों, पहले इस फैमिली ने इस शेर के बच्चे को सिर्फ दूध पिलाना शुरू किया, क्योंकि और कुछ खाना तो इसको आता ही नहीं था। और कुछ दिनों बाद इन्होंने शेर के बच्चे को मीट भी खिलाना शुरू कर दिया, और जैसे तैसे इन्होंने एक मरते हुए शेर के बच्चे की जान बचा ली। कुछ वक्त पहले किंग अपने पैर भी नहीं हिला सकता था, लेकिन इस फैमिली का हर शख्स इसके पाँव की मालिश करता था और बिलाखिर किंग ने चलना फिरना शुरू कर दिया। वक्त गुजरने के बाद किंग एक विशाल शेर बनकर सामने आया, लेकिन अभी भी एक मुश्किल थी। बेशक किंग एक शेर था, लेकिन बड़े होने के बाद भी बिल्कुल एक बिल्ली वाला बर्ताव ही करता था। वो बच्चों के साथ खेलता था, घर में आने वाले हर इंसान को अपनी ज़ुबान से चाटता था। मीडिया में भी किंग की काफ़ी चर्चा हुई और सभी ने किंग को एक अच्छा पालतू जानवर माना। बेशक एक खूंखार जानवर को पालतू बनाना मुश्किलों भरा है। ऊपर से पड़ोसियों ने भी इस फैमिली के खिलाफ शिकायत पुलिस में कर दी, क्योंकि किंग आधी रात को उठकर दौड़ने लग जाता था, जिससे इस फैमिली के साथ साथ पूरा मोहल्ला जाग जाता था। और हर सुबह ये फैमिली किंग को घुमाने बाहर ले जाया करती थी, जिस वजह से आसपास के लोग अपने घर में ही रहना पसंद करने लगे, क्योंकि वो डरे हुए थे। और कोई नहीं चाहेगा कि एक 250 किलो वजनी शेर इनके पीछे पड़ जाए। और जब किंग बड़ा हुआ तो इस फैमिली ने इस शेर को जू को वापस देने का सोचा, लेकिन ये लगभग नामुमकिन था, क्योंकि शेर अब पूरी तरह से इस फैमिली के साथ जुड़ चुका था, जिस वजह से इनको वो शेर अपने साथ ही रखना पड़ा। बड़ा होने के बाद भी शेर को बच्चों के साथ खेलना पसंद था, और कभी इसने इस बात पर गरूर नहीं किया था कि वो एक शेर है। और कुछ इसी तरह किंग अपने शहर का एक सेलिब्रिटी बन गया। इसे एक मूवी में भी काम दिया गया, जिसका नाम था अनबिलीवेबल एडवेंचर्स ऑफ इटालियन एंड रशिया। इतना सब होने के बाद भी कोई ये नहीं सोच सकता था कि इस शेर की कहानी पूरी तरह से पलट जाएगी। ये मूवी 1973 में शूट हुई थी, और शूट में पूरी फैमिली किंग के साथ गई थी, और इनको रहने के लिए पूरा एक स्कूल दिया गया था। और हर रोज़ एक कार लाउड स्पीकर लगाकर शहर में घूमती थी, ये कहते हुए कि एक शेर स्कूल में रह रहा है, और सभी आम लोग इस स्कूल से दूरी बना के रखें। लेकिन इनकी ये टेक्निक फेल हुई और एक बहुत भयानक हादसा हुआ। जब किंग स्कूल के कमरे में था, उसी शाम एक शख्स अपनी गर्लफ्रेंड और अपने कुत्ते के साथ स्कूल के गार्डन में घूम रहे थे। शेर ने कमरे की खिड़की तोड़ दी। शेर गार्डन में आ गया और इनके पास अपने पंजे मारने लगा। किंग इन लोगों के साथ खेलना चाहता था, लेकिन इन दोनों ने बुरे तरीके से चिल्लाना शुरू कर दिया, और उनकी आवाज़ सुनकर एक पुलिस वाले ने किंग पर गोली चला दी, और मौके पर ही 2 गोली लगने से किंग की मौत हो गई। ये सब गलती से हुआ, क्योंकि शेर का कोई इरादा नहीं था कि वो इन लोगों को नुकसान पहुंचाए। इसके बाद वो दोनों लड़का लड़की वहाँ से निकल गए
और इन्हें इस हादसे में बस मामूली सी चोटें ही आईं। और रुकिए अभी कहानी बाकी है, क्योंकि अभी एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आना बाकी है। इस फैमिली ने प्यारे पालतू जानवर को रोते हुए दफना दिया। बच्चों को इस झटके से बाहर निकलने में बहुत समय लगा और यही वजह थी कि इन्होंने एक और शेर पालने का फैसला किया। इसके बाद एक और शेर के बच्चे को वो अपने घर लेकर आए और इसका नाम इस फैमिली ने किंग द सेकंड रखा। लेकिन इस शेर के साथ इस फैमिली का प्यार वो नहीं बन पाया जो किंग के साथ बना हुआ था, क्योंकि किंग को तो इस फैमिली ने मरते मरते बचाया था। लेकिन दूसरा शेर तो पहले से तंदुरुस्त था, इसने इस फैमिली के प्यार को नहीं समझा, जिसकी वजह से दूसरा शेर ये चाहता था कि ये फैमिली उसकी इज्जत करे। दूसरे शेर को भी कई बार मूवीज़ में लिया गया, इसने भी इस फैमिली की हर बात मानने का फैसला किया। कुछ मूवीज़ में शूटिंग के दौरान बेशक दूसरे शेर ने काम करने वाले लोगों को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाया, जैसे डायरेक्टर का पाँव काटा, कैमरामैन के हाथ की उंगली काट ली, लेकिन इसी सभी के बाद हम इसको भूल भी सकते हैं। और इसके बाद भी इस फैमिली ने शेर को अपने पास ही रखा। 1978 में इस फैमिली के सरबराह लियो की मौत हो गई। इसके बाद इस फैमिली ने शेर को वापस जू में भेजने का सोचा, लेकिन इस बार कोई ख़ास बात नहीं बनी और 24 नवंबर 1980 को एक बार फिर एक भयानक हादसा हुआ। जब नैना अपने घर पहुंची तो उसने महसूस किया कि कुछ जल रहा है। तो जब इसने देखा तो पाया इसका पड़ोसी कंगे के दांतों को जला जला कर इसके घर में फेंक रहा है और इसी वजह से किंग द सेकंड काफ़ी गुस्से में आ चुका था। तो जब नैना इसे खाना खिलाने पहुंची तो शेर ने नैना पर हमला कर दिया। शेर ने सीधा नैना के सर पर वार किया और उसी वक्त इसकी मौत वाक़या हो गई। और जब इसका 14 साल का बेटा अपनी माँ को बचाने आया तो शेर ने इसे भी काट लिया। बच्चे की हॉस्पिटल ले जाते हुए मौत हो गई। जब पड़ोसियों ने आवाज़ें सुनी तो पुलिस को बुलाया। इसके बाद किंग द सेकंड को गोली मार दी गई। ये सच्ची कहानी हमें बताती है कि कैसे किसी खूंखार जानवर को कभी पालतू नहीं बनाना चाहिए, बेशक आप जानवरों से कितना ही प्यार करते हों। दोस्तों, आप लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।